चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। अभी मेरे फ्रेंड्स हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो होते हैं एनसीईआरटी के आपके जो बुक हैं साइंस के केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में क्लास 10th में जो भी है इस दोनों ही क्लासेस में ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी हम लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, जान लीजिए। आवर्त सारणी केमिस्ट्री के अंदर साइंस के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने भी एग्ज़ाम बोर्ड के हों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो। 11th 12th एग्जाम आप दे रहे हो थोड़ा आपको यहाँ क्वेश्चन वैरी करता है। बाकी आप 10th लेवल 12th स्टैंडर्ड या आप ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो या देते हो, चाहे रेलवे की कोई भी पेपर आप उठा कर देख लो, एनटीपीसी के अंदर या एएलपी टेक्नीशियंस के अंदर, रेलवे ग्रुप डी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ने उसमें से पीरियोडिक टेबल जो है वो एक मुख्य टॉपिक होता है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यकीनन 10th और 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे तो इस चैप्टर को आप पुनः पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बनता है डीपली, बीच के अंदर से क्वेश्चन बनता है और कई कई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जब वो देखने को मिलता है। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आपके स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के अंदर जो लगा हुआ है पीरियोडिक टेबल है ना। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट जो है ये आपका हम लोग आज डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है योगदान है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान दिया है इस पीरियोडिक टेबल को क्लैरिफाई करने में, है ना। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले डोवराइनस है, जॉन वोल्फ्गांग डोवराइनर जिसको बोलते हैं 1817 में, है ना। इन्हें त्रिक का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स प्रस्तुत किया था। ये सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में फंसते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है और ये इस एनसीईआरटी के अंदर हर एक लाइन अपने आप में रामबाण है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था, त्रिक का नियम जो है वो किसने लाया था, किसने दिया था। तो ये त्रिक का सिद्धांत जो है ना, वो 1817 ईस्वी में जॉन्स वोल्फगैंग डोवराइनस जो है उन्होंने दिया था, ठीक है। दूसरी है न्यूलैंड्स, अष्टक का नियम किसने दिया था। तो अष्टक का नियम जो है ना वो जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 ईस्वी में दिया था, ठीक है। अष्टक का नियम जो है अगर पूछी जाए तो ये 1864 ईस्वी में अष्टक का नियम जॉन न्यूलैंड के द्वारा जो है वो दिया गया है, जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा जो है वो दिया गया है ना। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अगर पूछी जाए अष्टक का नियम किसने दिया था तो ये जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा 1864 ईस्वी में जो है वो प्रतिपादित किया गया था। तीसरी सवाल है, तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के संबंध को किसने समझाया था, ठीक है। तो ये लोथर मेयर साहब हैं 1869 ईस्वी में, 1869 में इन्होंने तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार को जो है विशिष्ट रूप से जो है वो समझाने का प्रतिपादन करने का काम किया था। चौथी जो है वो मेंडलीफ है ना। मेंडलीफ साहब जो है वो मित्री एल्वोनविच मेंडलीफ जो है 1869 में जो है इन्होंने संपूर्ण आवर्त सारणी पहली बार जो है ना, इन्हें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को जो है इन्होंने क्या किया, बनाया। इन्हें रचने का काम जो है किया था मेंडलीफ साहब ने। उसके बाद मोसले के बारे में भी पढ़ना है। हेनरी मोसले जो 1913 में परमाणु क्रमांक के अनुसार, एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है ना, इसी के आधार पर जो आवर्त नियम को क्या किया, प्रतिपादित किया। यानी एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है हेनरी मोसले के द्वारा जो है 1913 ईस्वी में जो है पीरियोडिक टेबल को जो है ना क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, क्लैरिफाई किया गया। तो ये 5 ऐसे साइंटिस्ट रहे, ये 5 ऐसे मुख्य वैज्ञानिक रहे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना अपना योगदान दिया था। मतलब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की रचना करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। तो सबसे पहला सवाल पूछता है क्या कि त्रिक का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था। तो ये डोवराइनस के द्वारा लाया गया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स जिसको बोलते हैं
कब लाया गया था, तो ये 1817 ईस्वी में लाया गया था। दूसरा है अस्टॉक का नियम, है ना, जिसको लॉ ऑफ वॉक टैप कह सकते हैं, तो ये जो है न्यूलैंड्स के द्वारा लाया गया था। तीसरा है तत्वों की अगर बात करें, परमाणु आयतन और परमाणु भार के संबंध को समझाने का काम किसने किया था, तो ये लोथर मेयर ने किया था। चौथा है पहली बार संपूर्ण आवर्त सरणी कंप्लीट पीरियड टेबल किसने दी थी, तो ये जो है मेंडलीव के द्वारा जो है वो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा जो है दिया गया था, है ना। तो एक बार इसको आप पुनः फिर से याद कर लेंगे, है ना, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, मोस्ले जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त नियम को जो उन्होंने क्या किया, ला दिया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना, समझते हैं, है ना, कि सन 1313 ईस्वी में वैज्ञानिक मोसले, है ना, के ने तत्वों का क्या किया था, अध्ययन किया। जितने भी तत्व, जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दिख रहे हैं, इनका विशिष्ट रूप से इन्होंने क्या किया था, अध्ययन करने का काम किया था, समझा, पढ़ा, इन पर रिसर्च किया। उसके बाद जो है ना, कह सकते उन्होंने क्या किया, एक नया गुण खोजा। क्या उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा जो है एक नया गुण खोजा गया जिसे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहा गया। क्या, है ना, तो हेनरी मोसले के द्वारा जितने भी एलिमेंट थे, है ना, वो सब पर क्या करते हैं, फिर से रिसर्च करते हैं। और 1913 ईस्वी में फाइनली इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जितने भी एलिमेंट है उनमें कुछ विशिष्ट गुण है ना। और वो गुण क्या था, वह गुण था परमाणु संख्या, कि कौन से गुण, कौन से एलिमेंट में कौन से गुण के बाद, है ना, कौन से एलिमेंट आता है ना, यानी किस एलिमेंट को किस जगह पे एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसके अनुसार जो है ना, हेनरी मोसले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर जैसा एक अलग विशिष्ट प्रकार का गुण उन्होंने अपने रिसर्च में जो है खोजने का काम किया था। ठीक है, ही डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। उन्होंने न्यू प्रॉपर्टी क्या, जिसको हम बोलते हैं, हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इस खोज के आधार पर अगर बात की जाए तो उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो वो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो बोल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डिस्कवर ही गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक नियम जो है, लॉ जो है, आधुनिक आवर्त नियम जो उन्होंने क्या किया था, ला के दिया था। जैसे मान लो ये दो एलिमेंट है हमारा, सोडियम और मैग्नीशियम, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, है ना। तो जितने भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दिख रहे हैं ना, वो सारे एलिमेंट को, है ना, उन्होंने जब रिसर्च किया था तो इन्होंने देखा कि पहले ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, इन्होंने हेलियम को देखा, है ना, क्या देखा, हेलियम को देखा, लिथियम को देखा, बेरिलियम को देखा, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे एलिमेंट को उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये विशिष्ट प्रकार के गुण पाया कि सब की जो है ना, कुछ न कुछ विशिष्ट गुण जो है ये मिलता है कि वह एक दूसरे के बगल में जो है वो क्या हो रहा है ना, वो एडजस्ट हो रहा है। तो उसी के अनुसार कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि ये विशिष्ट प्रकार के गुण खोजने के बाद जो है इन्होंने एटॉमिक नंबर का आविष्कार किया, और एटॉमिक नंबर के अनुसार ये सारे एलिमेंट को जो है पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया था, बिठाने का काम किया था, है ना। तो देखिए अब कहता है आधुनिक आवर्त नियम का कथन क्या था। तो स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर बात की जाए तो ये तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्याओं के अनुसार आवर्तित होती है ना, होते हैं। अगर ये पीरियोडिक टेबल देखी गई तो जितने भी तत्व थे, जितने भी एलिमेंट थे, है ना, इनके फिजिकल और केमिकल, हम लोग बोल सकते हैं केमिकली फिजिकली क्वांटिटी जो बोल सकते हैं हम लोग, है ना, इनके जो जितने भी गुणधर्म है, ये जो है क्या होता है कि परमाणु संख्या के अनुसार ही जो है वो क्या हुआ, एडजस्ट हो पाया, मतलब मिली जुली एक दूसरे से थी, है ना। तो इसके नियम अनुसार इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट को जो है वो क्या किया, आवर्तित कर दिया ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या पाया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सारे एलिमेंट्स का, है ना, वो क्या करते हैं, है ना, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं उनके सीटिंग्स को, उनके, है ना, पीरियोडिक फंक्शंस को जो है वो एटॉमिक नंबर के अनुसार ही वो क्या कर रहे हैं दिख रहे हैं। तो इसी के अनुसार उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल
का जो है सारे एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया। ठीक है, अब प्रोडक्ट टेबल जो है ये प्रोडक्ट टेबल है, तो परमाणु संख्या ही क्यों, वाई ओनली एटॉमिक नंबर, यहाँ सवाल है कि उनको ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने सिर्फ परमाणु संख्या को ही विशिष्ट गुण फिजिकली और केमिकली जो है प्रॉपर्टीज के तौर पर उन्होंने देखा, और उसी के अनुसार जो है ये प्रोडक्ट टेबल को जो है उन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया। वाई ओनली एटॉमिक नंबर, इधर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई ओनली एटॉमिक नंबर ना, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों है ना, क्या प्रोटॉनों है ना, प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है ना। उन्होंने ये देखा कि जो कोई तत्व है, एलिमेंट है ना, कैल्शियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन्स हो गया है ना, जो कोई भी एलिमेंट है वो क्या देखते हैं कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है उस तत्व के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो क्या है संख्याओं के जो है वो बिल्कुल बराबर है। क्या है, बिल्कुल बराबर है। यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना और न्यूट्रॉन जो है ये क्या होता है, बिल्कुल ही इसकी योग जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। इन्होंने ये देखा। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, उसके एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है वो क्या रही है, प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, तीनों जो है वो सेम जो है वो इक्वली दिखाई दिया, है ना। तो ये विशिष्ट प्रकार के गुण जो है वो इनको दिखा था। किसी तत्व के लिए इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो, इनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। इट्स वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी एलिमेंट। दो अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या कभी समान नहीं होती। इन्होंने विशिष्ट गुण ये पाया कि मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है या कैल्शियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सब के एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट है ना। प्रोटॉनों की संख्या आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर ले, या न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर ले मेरे भाई, तो ये वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, ये तीनों जो है वो इक्वल आ रही है। लेकिन जो एलिमेंट अलग अलग हमने रिसर्च किया उसके अनुसार उन्होंने पाया कि ये सारे एलिमेंट का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक समान नहीं है, क्या है, डिफरेंट है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस भी एलिमेंट का ज़्यादा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, और जिस तरीके से जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दिखा, उसी के अनुसार जो है उन्होंने पीरियोडिक टेबल का जो है वो कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, दो अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा, सभी समान नहीं है ना। क्या है, जैसे ऑर्गन्स हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, 18 19 हो गया, कैल्शियम हो गया, 20 हो गया, तो क्या सेम है, नहीं है, अलग अलग है। द एटॉमिक नंबर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज नेवर द सेम। उन्होंने यही तो विशिष्ट प्रकार के गुण जो है अपने रिसर्च में पाया कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट है ना बचवा, उसको एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, हर एक एलिमेंट से थोड़ा अंतर है ना, सेम नहीं है। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को ही एक पैमाना बना लिया। क्या कर लिया, पैमाना। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो उसमें आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज कतारें, जिसको हम लोग आवर्त पीरियड्स बोलते हैं, है ना, जो होती है ना, और कुल 18 ऊर्ध्व स्तंभ वर्ग ग्रुप्स होते हैं। यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक, आप यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें क्या है कि ये 7 जो है वो आवर्त बनाए गए और 18 जो है वो क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया, ग्रुप्स बनाया गया। तो ये वाली जो पॉइंट है ना, संख्याएं जो है आपको आवर्त सारणी के अंदर जो दिख रहा है ना, ये वाली जो आवर्त सारणी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 1 2
3 4 5 6 7, ये वाली जो है वो क्या हो गई, ये वाली सब के सब जो है ये अपना क्या हो गया, ये आवर्त हो गया। क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, यानी आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप्स वर्ग। 3 4 है ना, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये वाली जो है आवर्त सरणी के अंदर क्या हो गया, तो ये वाली अपना आवर्त हो गया और ये वाली जो हो गया वो वर्ग हो गया। यानी इस साइड से जो जा रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना 18 से है, ग्रुप से है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और ये वाले की अगर बात की जाए है ना, तो ये साइड जो है अपना वो क्या है, ये वाले जो है ना, यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, आवर्त बोलेंगे। ठीक है, बात चमका कि नहीं चमका दिमाग में, देख लीजिएगा। तो इट्स हैज 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकली जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप्स कहलाते हैं। और ये सब जो है ना, वो क्या हो गए, ये सब के सब जो है वो क्या कहलाए, पीरियड्स कहलाए, है ना, क्या कहलाए, आवर्त कहलाए। सिंपल सा चीज़ है कि इन्हों इस पेज में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि पीरियड टेबल जो है उसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है, पीरियड्स है। यानी 7 आवर्त है, आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। और वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या अपना बाबू क्या है, तो वर्ग की संख्या कितना है, 18 है। कन्फ्यूजन इसमें भी होता है बच्चों को जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होगी और आवर्तों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग कभी कभी इधर इसको हम लोग आवर्त गिन लेते हैं और इधर हम लोग क्या गिन लेते हैं कि वर्ग है, लेकिन ये गलती होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी हॉरिजॉन्टल हो, है ना, जो भी क्या हो हॉरिजॉन्टल हो, वो क्या हो जाएगा, ये अपना आवर्त हो जाएगा, जिसमें कितनी है, तो 7 है। और जो भी वर्टिकल हो वो क्या है, 18 है, ये अपना क्या हो जाएगा, ग्रुप्स हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, है ना, ये आप देख रहे हैं, ये वाली क्या हो गया अपना, है ना, इसको हम लोग पीरियड्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे, है ना, जिसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाली जो है वो अपना क्या है, ग्रुप्स है। क्या है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्या है, ग्रुप्स है। ठीक है, ये वाले क्या है, ग्रुप्स है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मिथेन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें जो है सारे एलिमेंट है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी यहाँ पर बस इतना ही समझिए कि ये ग्रुप्स की संख्या कितनी है, 18 है, और पीरियड्स कितनी है, अपनी 7 है। ठीक है, तो टू द पॉइंट इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा, है ना। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आवर्त कितनी है, तो आवर्त की संख्या पूरी 7 है। इस प्रकार से तो तत्वों की संख्या जो अब हम देखते हैं, तो जो आवर्त पहली है, यानी पहला आवर्त है अपना ये वाला, इसमें कितनी तत्व है, तो इसमें 2 तत्व है, हाइड्रोजन और कौन है, हीलियम। पहली तो हो गई हाइड्रोजन, है ना, और दूसरी कौन हो गई अपना, हीलियम। तो पहला आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो पहली आवर्त संख्या में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, है ना। दूसरी वाली लाइन में अगर देखी जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, कितने हैं, 8 हैं। तो दूसरी वाले आवर्त में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो 8। तीसरी वाले में कितनी है, इसमें भी 8 है ना। तीसरी वाले जो आवर्त है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 2 8 8। तीसरी में हो गई 8, चौथी में कितनी है, 18 है, 1 2 3, है ना। चौथे में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना है, 18 है। ठीक है ना, 18 है। ठीक है, उसी प्रकार 5 में भी 18 है, 6 में 32 है, और 7 जो है ना, जो इसमें 7th वाली जो आती है वो उसमें से जितने भी तत्व हैं वो सब के सब, ये वाली भी जो एलिमेंट्स हैं, ये वाली भी क्या आती है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो तत्व एलिमेंट्स जो है ना
वो भी आपको 7th वाली में ही आती है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोडक्ट टेबल को हम लोगों ने समझा यहाँ तक। अब समझने का प्रयास करिए क्या कि जो पीरियोडिक टेबल है अपना, इसमें